दान अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है, उनका किया हुआ सारा कर्म न करने के समान हो जाता है। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के पतुसत्ता करने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वाले को तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वाले को देखे। अपने आप को हर शोक रूपी शत्रुओं के अधीन ना करे। जिस प्रकार इंद्र वारुण का फल था पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार दूषित भावनाओं वाला मनुष्य तीर्थ में करोड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं होता। कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे को कष्ट देने में संलग्न प्राणी कभी सुख नहीं पाता। विश्वासघात करने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाले और मद्यपान करने वालों के लिए तो प्रायश्चित है, परंतु विश्वासघातियों और मित्रद्रोहियों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वालों को पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पापकर्ता के समान पाप भाजन होता है। लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाले और उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा मद ये सभी तपस्या, तीर्थ सेवन और व्रतों में विघ्नकारी होते हैं।